एवरीवन, आज हम मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट सिस्टम देखा था। आज जो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। अब आपको मालूम है ना, एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो ऐसी रूट्स होती हैं जो रेडिकल से अराइज ना होकर के किसी दूसरे प्लेस से अराइज होती है, राइट। तो जो टैप रूट है वो तो कहाँ से अराइज होती है, रेडिकल से अराइज होती हैं। और लेकिन जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं दे आर डेवलपिंग फ्रॉम प्लेसेस अदर देन द रेडिकल, तो इसीलिए उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। अब ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं बेटा, ये अंडरग्राउंड भी हो सकती हैं या अबव द ग्राउंड भी हो सकती हैं, जमीन के नीचे भी हो सकती हैं, जमीन के ऊपर से भी डेवलप हो सकती हैं। अगर अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट्स हैं तो दे डेवलप फ्रॉम नोड्स ऑफ द क्रीपिंग स्टेम, जो ऊपर की तरफ क्रीप कर रहा है ना स्टेम, उसके नोड से ये अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं, अंडरग्राउंड जो रूट्स हैं वो डेवलप होंगी। इन मैनी प्लांट्स दे अराइज फ्रॉम प्लेस ऑफ इंजरी, कई प्लांट्स में ऐसा होता है जहां पर भी पौधे में कहीं पर चोट लग जाती है तो वहां से जो है ये एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे रोज है, शुगर केन है, बोगेनविलिया है, ठीक। तो अब ये कितने तरीके की हैं? फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स, स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स, prop roots, stilt roots, clinging roots, hostorial roots, epiphytic roots, floating roots, assimilatory roots, contractile roots, reproductive roots, leaf roots and root thorns। हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, but they are the examples of the modification of adventitious root system। First one is fibrous root system, ठीक। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है? दीज आर अंडरग्राउंड रूट्स, ये कैसी रूट्स हैं? अंडरग्राउंड रूट्स हैं, विच आर थिन ब्रांच्ड एंड थ्रेड लाइक, जो कैसी होती हैं? पतली होती हैं, धागे जैसी होती हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक है ये। दीज डेवलप फ्रॉम नोड्स ऑफ द हॉरिजेंटल सिस्टम, ऐसा सिस्टम होगा ना हॉरिजेंटल इस तरीके का, तो यहाँ से ये अराइज होती हैं, ठीक है। वर्टिकली नहीं हो रही हैं बल्कि हॉरिजेंटली स्टेम से ये अराइज होती हैं, और इनका काम होता है प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करना और उसको एंकरेज करना, ठीक है। पानी वानी को सोखने का काम, मिनरल को सोखने का काम, और उसको जकड़े रहने का काम, उसको पकड़े रहने का काम भी इसका होता है। इसका एग्जांपल है लॉन ग्रास, जो हम लोग अपने हमारे जो भी गार्डन्स वगैरह हैं उनमें जो ग्रास लगाई जाती है उसको लॉन ग्रास कहते हैं। तो उन ग्रासेस में जो है रूट यही फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स ही देखने को मिलती है। दूसरा है स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स, ये जो है अब क्योंकि स्टोर कर रहा है ना, कोई चीज उसके अंदर है, मैंने कल भी आपको बताया था, तो स्टोर कर रहा है, तो दैट मीन वो रूट्स कैसी हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ जमा हुआ है। और बेसिकली जो स्वेलन स्टोरेज जो है वो फूड का स्टोरेज होता है, तो ये जो होती हैं ये एडवेंटिशियस रूट्स स्वेल हो जाती हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। अब ये भी कई तरीके की हैं, ट्यूबरस, फेसिकुलेटेड, पामेट, नोड्यूलोस, एन्यूलेटेड, मोनेलिफॉर्म। जैसे कल हमने टैप रूट सिस्टम पढ़ा था ना, कितने सारे थे, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ट्यूबरस, फेसिकुलेटेड, पामेट, नोड्यूलोस और एन्यूलेटेड, मोनेलिफॉर्म। तो सबसे पहले हम ट्यूबरस की बात करते हैं। ट्यूबरस क्या है? तो वन रूट आउट ऑफ अ बंच बिकम स्वेलन, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक रूट जो है वो पूरे एक बंच से निकलती हैं और वो कैसी हो जाती हैं? स्वेल हो जाती हैं। और इसमें डिफाइनेड शेप अब्सेंट होता है, कोई किसी तरीके का शेप हम दिखा नहीं सकते हैं कि ये शेप इस तरीके का है, ठीक है। और ये इसके एग्जाम्पल जो है स्वीट पोटैटो और शकरकंद, आइपोमिया बटाटस, और जो है इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? आपका शकरकंदी, ठीक है। मतलब स्वीट पोटैटो को ही हम आप क्या बोलते हैं? शकरकंद बोलते हैं ना। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? आइपोमिया बटाटस, ठीक है। इसके डायग्राम्स मैं भी सेंड करती हूँ आपको। इसके बाद देखेंगे फेसिकुलेटेड क्या है? सच रूट्स अकर इन अ क्लस्टर, स्वेलिंग में बी प्रेजेंट ओवर ब्रांचेस। ये जो है ये रूट्स क्लस्टर में प्रेजेंट होती है, क्लस्टर मतलब गुच्छे में, ठीक है। ट्यूबरस में तो क्या हो रहा था, मतलब एक पूरा बंच से एक रूट जो है नीचे की तरफ डेवलप हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? पूरा का पूरा क्लस्टर होता है रूट्स का, और स्वेलिंग में भी प्रेजेंट ओवर द ब्रांचेस, और पूरा का पूरा जो ब्रांचेस हैं उनमें सूजन आ जाती है। जैसे डहलिया आपने देखा है, डहलिया की जड़ को निकाल के देखेंगे तो आपको उसमें पूरा का पूरा आपको स्वेल वाला हिस्सा दिखेगा, और एक एस्पेरेगस एग्जाम्पल है इसका। तो एग्जाम्पल जरूर आप याद रखेंगे, ठीक। इसके बाद है पामेट, देखो नाम से समझ में आ रहा है, पाम हमारी क्या बोलते हैं, जो हथेली है ना, इसकी जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम कहेंगे पामेट।
स्वेलन रूट्स डेवलप फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जैसे ये हथेली है मेरी, अगर मैं इसको इस तरीके से वो कर दूं तो इस तरीके का एग्जाम्पल, इस तरीके का स्ट्रक्चर उस ब्रांच का होता है, उस रूट्स का होता है। तो स्वेलन रूट्स डेवलप फिंगर लाइक आउटग्रोथ रिजेंबलिंग पाम ऑफ ह्यूमन हैंड। जैसे हमारा हाथ है, हमारे हाथ की हथेलियां हैं, हमारे हाथ की हथेली से जो ऊपर की तरफ उंगलियां निकली हुई हैं, तो उस तरीके का आउटग्रोथ जो है इन रूट्स का होता है। ये मिलती हैं ऑर्किस और एकोनिटम में। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। इसके बाद है नोड्यूलोज, रूट्स आर स्वेलन ओनली नियर टिप। इसका भी एग्जाम्पल है, आपने टर्मरिक देखा है, हल्दी देखी है, करक्यूमा डोमेस्टिका उसका नाम है। तो इसमें रूट्स में जो स्वेलिंग आती है या सूजन आती है वो सिर्फ नियर द टिप, उसकी जड़ें सिर्फ कहाँ से होती हैं, टिप में सूजी हुई होती हैं। एन्यूलेटेड मतलब रूट्स इज स्वेलन लाइक स्टेक ऑफ डिस्क और रिंग्स। स्टेक मतलब जैसे ये एक डिस्क है, इसके ऊपर फिर एक डिस्क आ गई, इसके ऊपर एक और डिस्क आ गई, ऐसे करके इनका एक हीप लाइक, इनका एक समूह जैसा, या इनको एक हम जमा कर देते हैं जिस तरीके से, या आप कह सकते हैं उनका हमने ढेर लगा दिया, कि स्टेक लगा दिया एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उसको वो जो है इस तरीके का उसमें स्ट्रक्चर आ जाता है और उसको हम कहते हैं एन्यूलेटेड। ठीक है, मतलब चाहे रिंग्स को एक के ऊपर एक रखिए या आप डिस्क को एक के ऊपर एक रख करके इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है, उसको हम कहते हैं एन्यूलेटेड। इसका एग्जांपल है सिफेलिस। ये मैंने डायग्राम्स आपको भेजे हुए हैं इनके। और मोनिलीफॉर्म, रूट्स आर स्वेलन एट रेगुलर इंटरवल्स एंड अपीयर लाइक स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, स्वेलिंग जो है वो रेगुलर पैटर्न में होगी और आपको दिखाया ऐसा देगा जैसे क्या रस्सियां हैं, स्ट्रिंग्स हैं उस तरीके की, जिसका एग्जांपल है बिटर गार्ड। ठीक है, आपका जिसको हम क्या कहते हैं, करेला। ठीक है, मोमोर्डिका, उसका साइंटिफिक नेम मोमोर्डिका है। तो उसमें इस तरीके से रस्सियों की जैसी उसकी संरचना बन जाती है, तो उसको हम मोनिलीफॉर्म कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है, बिटर गार्ड। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं रूट्स मॉडिफाइड फॉर एडिशनल सपोर्ट। देखो रूट्स सपोर्ट तो कर ही रही हैं लेकिन एडिशनल सपोर्ट भी देती हैं। एडिशनल सपोर्ट देखो, प्रॉप रूट्स इसका पहला एग्जांपल है। प्रॉप रूट या उसको हम पिलर रूट भी कहते हैं। दीज आर थिक एरियल रूट्स विच ग्रो फ्रॉम हॉरिजेंटल एरियल ब्रांचेस। ठीक है, ये जो प्रॉप रूट हैं ये कैसे डेवलप होती हैं, थिक हैं, मोटी हैं और एरियल रूट्स हैं। बेटा एरियल रूट्स का मतलब क्या हुआ, ऊपर है, जमीन से ऊपर की तरफ ये डेवलप कर रही हैं। एंड विच ग्रो फ्रॉम हॉरिजेंटल एरियल ब्रांचेस। ठीक है, और कैसे ग्रो कर रही हैं, हवा में, मतलब आपको जमीन से ऊपर ये रूट्स दिखाई देंगी। और ये क्या करती हैं, दे प्रोवाइड सपोर्ट लाइक पिलर। जैसे किसी घर में हम पिलर लगाते हैं, घर जब बनाते हैं तो इधर उधर से हम उसमें पिलर देते हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। सिर्फ ईट का हम जमा नहीं कर देते हैं घर को बनाते समय, लेकिन उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, पिलर की जो है सपोर्टिंग देते हैं। तो वह यही काम पिलर रूट्स का भी है, इसलिए उनको प्रॉप रूट्स को हम पिलर रूट्स भी कहते हैं, क्योंकि दे प्रोवाइड सपोर्ट लाइक पिलर्स के जैसे वो सपोर्ट देते हैं प्लांट को। ड्यूरिंग यंग कंडीशन दीज हैंग इन एयर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। लेकिन जब ये रूट्स, ऐसा नहीं है कि रूट्स यंग कंडीशन से ही सपोर्ट करने का काम कर दे रही हैं, ये उस समय में क्योंकि सिर्फ लटकती हैं ये हवा में, तो उस समय में जो है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ठीक है, लेकिन जब ये सॉइल में पहुंच जाती हैं, क्योंकि ये ऊपर से लटकती हुई आ रही है ना, तो जब जमीन के नीचे पहुंच जाएंगी तो ये जो है दीज डेवलप नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर एंकरेज। तो इनके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं और वो क्या काम करती हैं, सहारा देने का काम करती हैं। ठीक, तो ये हैं आपकी प्रॉप रूट्स। ये सबसे ज्यादा बेनियन ट्री के अंदर देखने को मिलता है। ये आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है, वहां पर भी इसका जो है 404 मीटर का सर्कमफेरेंस है इस पेड़ का। तो ये बहुत ही एक तरीके से देखने लायक है ये प्लांट, ये ट्री। तो जो है इसमें भी जो है प्रॉप रूट्स देखने को मिलती है। बेनियन ट्री, इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगलेंसिस। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे स्टिल्ट रूट की, जिनको हम ब्रेस रूट भी कहते हैं। दीज डेवलप फ्रॉम बेसल नोड ऑफ द स्टेम। ये रूट्स कहाँ से डेवलप होती है बेटा, स्टेम के लास्ट वाला जो बेसल नोड है वहां से डेवलप होती हैं। दीज आर थिक एंड ऑफन अराइज इन होल्स। ये कैसी होती है, मोटी होती हैं। ठीक है, और पूरा गोल चक्कर से अराइज होती हैं। दीज एंटर सॉइल ऑब्लिकली एंड प्रोड्यूस फाइन ब्रांचेस फॉर एंकरेज। ये जो हैं जमीन से ही अराइज होती हैं और इनका काम एंकरेज का है। इसके एग्जाम्पल हैं शुगर केन, सेकेरम ऑफिसिनेरम, मेज जिसका साइंटिफिक नेम है जी मेज, ज्वार जिसको हम स्वारगम भी कहते हैं, और स्क्रू पाइन जिसको हम
पेंडेनस भी बोलते हैं। ठीक, तो ये आपकी हो गई स्टिल्ट रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर आप लर्न करेंगे। इसके बाद है आपका क्लिंगिंग रूट्स, वो क्या है? दीज में डेवलप फ्रॉम नोड्स, इंटरनोड्स और बोथ। अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे वो नोड से ही अराइज हो रही थी, लेकिन जो क्लिंगिंग रूट्स हैं वो इंटरनोड से भी अराइज होती हैं, नोड से भी अराइज होती हैं, या दोनों से भी अराइज होती है किसी प्लांट में। दीज क्लिंग द प्लांट टू सम सपोर्ट एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग। ये पौधे को क्या करती हैं? ऊपर की तरफ बढ़ाने का काम करती हैं, क्लाइंब कर, क्योंकि वो पौधे जो हैं वीक, उनका स्टेम वीक होता है, इसीलिए ये इनकी रूट्स ऐसी होती हैं कि ये क्या करती हैं? उसको, पौधे को ऊपर बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है, दीज एंटर द सपोर्ट एंड गेट फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ क्लॉज। इनमें क्या होता है? ये पौधे को सपोर्ट करती है कि इनमें जगह जगह पर क्लॉज जैसे पंजे जैसा स्ट्रक्चर होता है, टर्मिनल स्वेलिंग एंड स्टिकी सब्सटेंस, और कुछ चिपकने वाले सब्सटेंसेस भी होते हैं, और किनारों पर इनमें स्वेलिंग्स भी हो जाती हैं, तो ये अपने को चिपका लेने का काम करते हैं, जो भी सहारा मिलेगा उसके साथ चिपक जाती हैं। इसका एग्जाम्पल आपका मनी प्लांट है, सबने देखा है मनी प्लांट, पोथोस साइंटिफिक टर्म में उसको बोलते हैं। तो ये जो है इस तरीके का जो उसको वीक स्टेम होता है, तो उसको ऊपर आगे बढ़ाने के लिए उसकी रूट्स निकली होती हैं। आप देखना कभी कभी रूट्स ऐसे लटक रही होती है मनी प्लांट से, ऐसे उसका स्टेम चल रहा है ऊपर की तरफ, और नोट से जो है इस तरीके से लटकती हुई वो रूट्स नीचे की तरफ निकलती हैं। ठीक है, तो उनको क्लिंगिंग रूट्स कहते हैं हम। हॉस्टोरियल रूट्स, जिसको हम पैरासिटिक रूट्स भी कहते हैं, अब नाम से समझ में आ रहा है पैरासिटिक है। ठीक है, तो दीज रूट्स अकर इन पैरासिटिक प्लांट, जैसे आपका डोडोर है, कसकटाया, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, उनमें क्या होता है? ये इनका काम होता है एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। ठीक है, इनका काम क्या है? अपने होस्ट से न्यूट्रिशन को लेना, इसीलिए ये इनको हम जो है क्या कहते हैं? सकिंग रूट्स भी कहते हैं, या फिर सकर्स भी कहते हैं। ठीक है, सक करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? दीज पेनिट्रेट होस्ट सेल, अपने होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और सारा का सारा नरिशमेंट वहीं से लेते हैं। तो इनके पास अपना कुछ नहीं है, पूरी के पूरी तरीके से होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये, और सारा का सारा उसको खा जाते हैं और उसी को सुखा देते हैं लास्ट में। तो इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कसकटा है, डोडोर। ठीक है, और एक आपका मिस्टेल्टो, जिसको हम विस्कम भी बोलते हैं। तो ये आपका हॉस्टोरियल रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अभी कुछ जो है हाइग्रोस्कोपिक, या फिर जिनको हम एपिफाइटिक रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, जिनको हम एरियल रूट्स भी बोलते हैं। दीज आर द स्पेशल हैंगिंग रूट्स प्रेजेंट इन द एपीफाइट्स। ठीक है, एपीफाइट्स मतलब जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट फॉर स्पेस, जगह के लिए जो पौधे किसी दूसरे पौधे के ऊपर ऊपर उगते हैं, तो उनको हम एपीफिटिक प्लांट्स कहते हैं। तो एपीफिटिक रूट्स भी ऐसे ही प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। और ये रूट्स क्या मदद करती हैं? एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ठीक है, फ्रॉम द वेट एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर गीला है वहां से ये इसको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ठीक, दीज आर थिक, इरेगुलर, विदाउट रूट कैप एंड रूट हेयर्स। ये मोटी होती हैं ये रूट्स, और इरेगुलर हैं, विदाउट रूट कैप, इनमें रूट कैप भी नहीं होता, ना ही रूट हेयर्स होते हैं, जरूरत ही नहीं है क्योंकि एरियल रूट्स हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। रूट सरफेसेस हैज स्पंजी टिश्यू ऑफ सेल्स। ठीक है, इनके जो रूट सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पंजी टिश्यूज होते हैं इनके सेल्स में, जिनको हम वेलामेन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलामेन का क्या काम है। वेलामेन का काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का। ठीक, इसका एग्जाम्पल है वेंडा, जिसको हम ऑर्किड्स भी बोलते हैं। ये देखिए, ये ऑर्किड का प्लांट है, ये इसमें सपोर्टिंग ब्रांच निकल रही है यहाँ नीचे से, और ये इसकी जो है ये एरियल रूट्स हैं, जिनको हम एपीफाइट्स भी बोलते हैं। ये क्लिंगिंग रूट्स निकल रही हैं इधर से। ठीक है, तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है एपीफिटिक प्लांट का ऑर्किड। फ्लोटिंग रूट्स और रूट फ्लोट्स, दीज अब फ्लोटिंग रूट हैं, फ्लोट करेंगी ना तो कहाँ मिलेंगी? ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, जो पानी में मिल रहे हैं। ठीक है, और दीज एक्ट एज अ बैलेंसर्स एंड स्टोर एयर। इनका काम होता है फ्लोटिंग एयर्स का, एक तो बैलेंसिंग देने का, पौधे को बैलेंस में रखने का, संतुलन में रखने का, और एयर को स्टोर करने का। ठीक है, एयर को स्टोर करने का काम भी फ्लोटिंग रूट्स का ही होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका जूसिया रेपेंस। ठीक, ये देखिए, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये यहाँ से स्टेम निकल रहा है, ये स्पंजी फ्लोटिंग रूट्स दिखाई हैं यहाँ पर। ये जो है इसकी स्पंजी फ्लोटिंग रूट्स हैं, ये ऊपर पानी से ऊपर होंगी, और इनका काम होगा क्या करने का? एक तो बैलेंसिंग देने का पौधे को, और दूसरा किसको करने का? आपका ये एयर को स्टोर करने का। ठीक, अगला है एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट मतलब वही है, खाना वाना बनाएंगी पौधे के लिए, तो फोटोसिंथेटिक रूट्स हैं।
इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस में भाग लेती हैं। इसका एग्जांपल है वाटर चेस्टनट, जिसको हम ट्रैपा भी कहते हैं, गिलो है जिसको हम टीनोस्पोरा कहते हैं। ठीक, तो इतना आप देख लेंगे, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टाइल रूट और रिप्रोडक्टिव रूट आपको फिर समझाती हूँ।